दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो दिल के उन कोनों को छुएगी जहाँ अक्सर हम अपनी अधूरी यादों को छिपा कर रखते हैं। इस कहानी का शीर्षक है तुम फिर भी रहना। बातों के बीच जो चुप्पियाँ रह जाती हैं वही सबसे ज्यादा बोलती हैं। मेरा नाम आर्या है और मैं पहाड़ों में रहती हूँ। धर्मशाला की ठंडी हवा में देवदार के पेड़ों के बीच मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा गुजार दिया है। लोग कहते हैं यहाँ सुकून है। मुझे यहाँ शांति तो मिल गई, पर सुकून कभी नहीं मिला। आज शाम के 5 बजे हैं। मैं रोज की तरह अपने छोटे से बुक कैफे से लौट रही हूँ, जिसका नाम है कागज और खामोशी। यहाँ लोग किताबें पढ़ते हैं और मैं उनके चेहरों को। आज कैफे बंद करते हुए जाने क्यों दिल कुछ भारी था। शायद इसलिए कि आज 14 फरवरी है और ठीक 18 साल पहले आज ही के दिन उसने मेरा हाथ छोड़ा था। वो राघव था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे शांत लड़का, और मैं हर बात पर हंस देने वाली। हमारी पहली मुलाकात लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि एक बस स्टॉप पर हुई थी। बारिश हो रही थी और मैं बिना छतरी के खड़ी थी। वो आया और उसने अपनी छतरी मेरी तरफ आगे कर दी। मैंने जब उसे थैंक्स कहा तो उसने बड़े यकीन से कहा कि ये झूठ है। मैं चौंक गई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें तो बारिश पसंद है, तुम धन्यवाद दिल से नहीं बोल रही। मैं हंस पड़ी और उसी दिन से शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। हमारा प्यार शोर वाला नहीं था, वो धीरे धीरे बढ़ा। कॉफी डेट, लाइब्रेरी के कोने और छोटे छोटे झगड़े। वो हमेशा कहता था कि आर्या, अगर कभी मैं चला जाऊं तो मुझे मत रोकना। मैं उसे ड्रामेबाज कहकर टाल देती थी। मुझे क्या पता था कि वो सच बोल रहा है। फिर राघव की माँ बीमार हो गई। घर की जिम्मेदारी, कर्ज और मजबूरियों के बीच उसकी माँ ने उसका रिश्ता एक अमीर परिवार की लड़की से तय कर दिया, ताकि घर बच सके। उसने मुझसे कहा कि वो मजबूर है, फिर खुद ही अपनी बात काटते हुए बोला कि नहीं, मैं दरअसल डरपोक हूँ। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं रोका। आज 18 साल बाद अचानक कैफे के बाहर एक परिचित आवाज आई, आर्या। मैंने पलट कर देखा तो वो राघव था। बालों में हल्की सफेदी और आंखों में वही पुरानी गहराई। हम पास के पार्क में बैठे। मैंने पूछा कि कैसे हो, तो उसने कहा कि ठीक हूँ। मैंने तुरंत कहा कि यह झूठ है। वो हंसा और बोला कि तुम अब भी पकड़ लेती हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने बताया कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, कैंसर ने उसे छीन लिया। उसने धीमे से कहा कि आखिरी दिनों में वो उसे पहचानती भी नहीं थी, पर एक दिन आर्या की तस्वीर देखकर उसने कहा था कि ये लड़की बहुत खुश लगती है, तुम्हें इसके पास होना चाहिए था। मेरे अंदर कुछ पिघल रहा था। राघव ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब सब खत्म हो चुका है। ना माँ की जिम्मेदारी है और ना कोई और बंधन। उसने पूछा कि क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और उसे देखा। उसकी आंखों में प्यार था और बहुत सारा पछतावा भी। मैंने उससे कहा कि राघव, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। तुम मेरी हर सुबह, हर चाय और हर किताब में मेरे साथ ही थे।